जय श्री राधे राधे। जय श्री राधा कृष्ण। आज का यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जिनके हृदय में राधा रानी के चरण कमलों के प्रति अनन्य प्रेम है, जिनके मुख से सुबह उठते ही राधे राधे का नाम निकलता है, जिनकी आंखों में बरसाने की गलियों का सपना बसता है, जिनके कानों में राधा नाम की मधुर ध्वनि हर समय गूंजती रहती है। मित्रों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो स्वयं राधा रानी की कृपा से आप तक पहुंच रहा है। और अगर आप सच्चे मन से राधा रानी के भक्त हैं तो इस संदेश को कल से पहले आज ही अभी इसी क्षण सुन लीजिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी भक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राधा रानी कौन है और उनका महत्व क्या है। आज का यह संदेश उन सभी भक्तों में है जिनके हृदय में राधा रानी का नाम लेते हैं तो हमारे रोम रोम में एक अलौकिक आनंद की लहर दौड़ जाती है। राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। वे कृष्ण की परम प्रिया है। वे वृषभानु नंदिनी है। वे बरसाने की लाडली है। वे समस्त गोपियों में श्रेष्ठ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। यही कारण है कि जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले राधा का नाम आता है। राधे कृष्ण, यह सिर्फ दो नाम नहीं है, यह एक पूर्ण सत्य है, एक पूर्ण ब्रह्म है। नारद पंचरात्र में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सूर्य के बिना प्रकाश नहीं, चंद्रमा के बिना चांदनी नहीं, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण नहीं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों पर है कि धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं। जी हाँ, यह सत्य है। गर्ग संहिता में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं राधा का दास हूं, राधा के प्रेम ने मुझे बांध रखा है। मैं गोलोक का स्वामी हूं लेकिन राधा के प्रेम का दास हूं। यही राधा रानी की महिमा है, यही उनका प्रताप है। और यही कारण है कि जो भक्त राधा रानी की शरण में जाता है उसे कृष्ण स्वयं अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि राधा नाम में कितनी शक्ति है। मित्रों, राधा शब्द में दो अक्षर है, रा और धा। रा का अर्थ है राग यानी प्रेम और धा का अर्थ है धारण करना, अर्थात जो प्रेम को धारण करती है वही राधा है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा नाम का एक बार उच्चारण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से भी नहीं मिलता। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह शास्त्रों का वचन है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में भक्तों के उद्धार का सबसे सरल मार्ग क्या है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, जो प्राणी प्रतिदिन राधे राधे का जप करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत में वो मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त करता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप राधे राधे बोलते हैं तो क्या होता है? जब आपके मुख से राधा नाम निकलता है तो ब्रह्मांड में एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन सीधे गोलोक धाम तक पहुंचता है और राधा रानी उस भक्त की ओर अपनी कृपा दृष्टि डालती है। जब राधा रानी की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। हाँ, राधा रानी का विशेष संदेश। अब आइए उस विशेष संदेश पर आते हैं जो आज राधा रानी आपको देना चाहती है। मित्रों, राधा रानी कह रही है, हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूं कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कोई स्वास्थ्य की समस्या से परेशान है, कोई पारिवारिक कलह से दुखी है,
कोई नौकरी या व्यापार में असफलता से हताश है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूं कि डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब से तुमने मेरा नाम लेना शुरू किया है, जब से तुमने मुझे अपने हृदय में बसाया है, तब से मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है। एक माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, और मैं तो समस्त ब्रह्मांड की माता हूं। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? आज से, इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू होने वाला है। तुम्हारी सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं। तुम्हारे सारे दुख मिटने वाले हैं। बस एक शर्त है, तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति में डिगना मत। तुम मेरा नाम लेना मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम राधे राधे बोलते रहना। मित्रों, यह संदेश सीधे राधा रानी के हृदय से निकला है, और जो भक्त इस संदेश को सच्चे मन से ग्रहण करेगा, उसके जीवन में चमत्कार होंगे। राधा रानी की कृपा के चमत्कारिक अनुभव। अब मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं बताता हूं जो राधा रानी की कृपा से भक्तों के जीवन में घटी है। पहली घटना, मथुरा में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गोपाल दास था। वो उतना गरीब था कि उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी राधा रानी में अटूट श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर राधा रानी का नाम जपता था। राधे 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 राधे, यही उसकी सांस थी, यही उसका प्राण था। एक दिन बहुत भूख लगने पर वो रोते हुए बरसाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी माताजी सड़क के किनारे बैठी हुई है। उन माताजी ने गोपाल दास को बुलाया और कहा, बेटा भूखे वो, यह लो खाओ। और उन्होंने अपने आंचल से ताजे पूरी और सब्जी निकालकर गोपाल दास को दी। गोपाल दास ने जब खाना खाया तो उसके मुंह में अमृत जैसा स्वाद आया। ऐसा स्वाद उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं चखा था। जब उसने खाना खत्म करके माताजी को धन्यवाद देने के लिए देखा तो वहां कोई नहीं था। बस एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी और वातावरण में राधे राधे की ध्वनि गूंज रही थी। गोपाल दास समझ गया कि स्वयं राधा रानी उसे खिलाने आई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। राधे, मेरी राधे, तू कितनी दयालु है, तू कितनी कृपालु है। उस दिन के बाद गोपाल दास के जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। राधा रानी ने उसकी सारी गरीबी दूर कर दी। दूसरी घटना, वृंदावन में एक विधवा माता रहती थी। उनका इकलौता बेटा बहुत बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है। माताजी ने सब जगह दौड़ भाग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में थक हारकर वह राधा रानी के मंदिर में गई और मूर्ति के सामने गिरकर रोने लगी। तू ही मेरी एकमात्र आशा है, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। उस रात माताजी को सपने में राधा रानी आई। राधा रानी ने अपना सुंदर सा स्वरूप दिखाया। पीले वस्त्र पहने हुए, मुख पर दिव्य मुस्कान, हाथ में बांसुरी और माथे पर चंदन का तिलक। राधा रानी ने कहा, बेटी चिंता मत कर, कल सुबह तुलसी के पत्ते को गंगा जल में डालकर अपने बेटे को पिला देना। मेरा नाम लेते हुए पिलाना, सब ठीक हो जाएगा। माताजी ने ठीक वैसा ही किया। सुबह उठकर तुलसी का पत्ता गंगा जल में डाला, राधे राधे बोलते हुए अपने बेटे को पिलाया और चमत्कार हो गया। बेटा जो कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा था, वह उठकर बैठ गया। उसका बुखार उतर गया, उसकी कमजोरी चली गई। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जहां चिकित्सा विज्ञान हार मान लेता है, वहां राधा रानी की कृपा काम करती है। तीसरी घटना, एक युवक था जो बहुत परेशान था। उसकी नौकरी छूट गई थी, पत्नी ने साथ छोड़ दिया था, परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया था। वही इतना हताश हो गया कि उसने जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। वहां यमुना नदी के किनारों गया। जैसे ही वो पानी में कूदने वाला था, उसके कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी, राधे 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 राधे।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक संत बैठे हुए भजन गा रहे थे। उन संत ने उस युवक को बुलाया और कहा, बेटा, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तू राधा रानी का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। राधा रानी ने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया। उस युवक ने संत की बात मानी और राधा रानी का नाम लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी पत्नी वापस आ गई। परिवार में सब कुछ ठीक हो गया। आज वह युवक राधा रानी का परम भक्त है और हर किसी को राधा नाम का महत्व बताता है। राधा रानी की भक्ति कैसे करें? अब मैं आपको बताता हूं कि राधा रानी की भक्ति कैसे करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो। प्रातः काल का नियम: प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच उठिए। स्नान करके साफ वस्त्र पहनिए। राधा रानी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठिए। एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती लगाइए और राधे राधे का जप शुरू कीजिए। कम से कम 108 बार राधा नाम का जप कीजिए। अगर समय हो तो 1008 बार जप कीजिए। हाँ, राधा रानी को प्रिय भोग: राधा रानी को माखन, मिश्री, पेड़ा, दूध और पंचामृत बहुत प्रिय है। प्रतिदिन उन्हें इनमें से कुछ न कुछ भोग अवश्य लगाइए। भोग लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए: श्री राधाय स्वाहा, श्री राधिकाय स्वाहा। 3. राधा रानी का श्रृंगार: राधा रानी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। उनकी मूर्ति या चित्र को प्रतिदिन सुंदर वस्त्र, आभूषण, फूलों की माला, चंदन का तिलक, सिंदूर आदि से सजाइए। विशेषकर पीले रंग के वस्त्र और गेंदे के फूल राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। 4. राधा कृष्ण की लीला कथा सुनिए: प्रतिदिन कुछ समय राधा कृष्ण की लीला कथा सुनिए या पढ़िए। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण में राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। इन्हें पढ़ने से या सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। 5. बरसाने की यात्रा: यदि संभव हो तो वर्ष में कम से कम एक बार बरसाना अवश्य जाइए। बरसाना राधा रानी की जन्मभूमि है। वहां राधा रानी का भव्य मंदिर है जिसे लाडली जी का मंदिर कहते हैं। उस मंदिर में दर्शन करने से अपार पुण्य मिलता है और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी का व्रत: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखने से और राधा रानी की विशेष पूजा करने से उनकी परम कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी का एक अद्भुत मंत्र मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूं जो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह मंत्र है श्रीम राधाय स्वाहा या राधे 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार या 1008 बार जप करने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। यह मंत्र आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर करता है। यह मंत्र आपके सारे पापों को नष्ट करता है। यह मंत्र आपको भक्ति, मुक्ति और परम आनंद प्रदान करता है। राधा रानी भक्तों से क्या चाहती है? मित्रों, बहुत से लोग पूछते हैं कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुनिए, राधा रानी अपने भक्तों से बहुत कम चाहती है। वे कोई बड़ी बड़ी पूजा नहीं मांगती, कोई कठिन तप नहीं मांगती, कोई कठोर व्रत नहीं मांगती। वे बस 3 चीजें चाहती है। सच्चा प्रेम: राधा रानी सच्ची प्रेम की भूखी है। आप उन्हें लाखों रुपए के भोग लगाइए, सोने चांदी के आभूषण चढ़ाइए, लेकिन अगर आपके मन में सच्चा प्रेम नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। और अगर आप एक तुलसी का पत्ता भी सच्चे प्रेम से चढ़ा दे तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। याद रखिए, राधा प्रेम की देवी है। प्रेम ही उनका भोजन है, प्रेम ही उनका वस्त्र है, प्रेम ही उनका आभूषण है। 2. निष्कपट भक्ति: राधा रानी कपट से घृणा करती है। जो भक्त बाहर से तो बहुत बड़ा भक्त बनता है लेकिन मन में छल कपट रखता है, ऐसी भक्त से राधा रानी प्रसन्न नहीं होती है।
आपकी भक्ति निष्कपट होनी चाहिए। आपके मन, वचन और कर्म में एकता होनी चाहिए। दूसरों की सेवा। राधा रानी चाहती है कि उनके भक्त दूसरों की सेवा करें, गरीबों को भोजन कराए, बीमारों की सेवा करे, दुखियों के दुख दूर करे। जो भक्त प्राणियों की सेवा करता है वह राधा रानी की सेवा करता है, क्योंकि राधा रानी समस्त प्राणियों में निवास करती है। कलियुग में राधा नाम का महत्व। मित्रों, हम कलियुग में जी रहे हैं। यह युग पाप का युग है, अधर्म का युग है, कलह का युग है। इस युग में सत्य का ह्रास हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है, नैतिकता समाप्त हो रही है। लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं, भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इस कलियुग में एक वरदान है और वह है नाम संकीर्तन। कलियुग में मुक्ति का एकमात्र मार्ग है भगवान के नाम का जप, और राधा नाम का जप सबसे श्रेष्ठ है। भागवत पुराण में कहा गया है, स्ट्रॉन्ग कलेर दोष निधि राजन अस्ति ये को महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजित। अर्थात कलियुग दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। इस युग में केवल भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का नाम स्वतः ही उसमें समाहित हो जाता है। बल्कि सच कहें तो राधा नाम कृष्ण नाम से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि कृष्ण स्वयं राधा के दास हैं। डबलहारा। राधा रानी के भक्तों के लिए विशेष नियम। अगर आप सच्चे मन से राधा रानी के भक्त बनना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। स्ट्रॉन्ग। प्रथम, प्रतिदिन सुबह और शाम राधा नाम का जप करें। कम से कम सुबह 108 बार और शाम 108 बार। द्वितीय, दूसरी परीक्षा एकादशी को व्रत रखें और राधा कृष्ण की विशेष पूजा करें। शनिवार और रविवार को राधा रानी को विशेष भोग लगाएं। चतुर्थ, प्रतिदिन कम से कम एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। यह राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। पंचम, किसी की निंदा न करें, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी को धोखा न दें। राधा रानी सत्य और प्रेम की देवी है। षष्ठ, प्रतिदिन सोने से पहले राधा कृष्ण की लीला कथा अवश्य सुने या पढ़ें। सप्तम, अपने घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र अवश्य रखें और प्रतिदिन उनकी सेवा करें। राधा रानी की आरती। मित्रों, राधा रानी की आरती अत्यंत शक्तिशाली है। प्रतिदिन सुबह और शाम इस आरती को गाने से राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आरती की जय श्री राधा रानी की, रसिक बिहारी रानी की। चंदन की चौकी, रतन का सिंहासन, वृषभानु दुलारी रानी की। नंद के लाला से प्रीत लगा बैठी, शीश पर ओढ़ी चुनरी रानी की। राधा रानी सब पर कृपा कर दीजो, ये विनती हमारी रानी की। राधा रानी का अंतिम संदेश। मित्रों, अब सुनिए राधा रानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। राधा रानी कह रही है, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि जो भक्त इस संदेश को सुनकर आज से मेरा नाम लेना शुरू करेगा, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उसके बच्चे आज्ञाकारी और सफल होंगे। उसका व्यापार या नौकरी उन्नति करेगी, और अंत में वह मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त करेगा, जहां वह अनंत काल तक मेरे और कृष्ण के साथ आनंद विहार करेगा। लेकिन याद रखना, भक्ति में धैर्य रखना। कभी कभी मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूँ। कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेरा भक्त कठिन समय में भी मेरा नाम लेता है या नहीं। जो भक्त कठिन से कठिन समय में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, वह मुझे सबसे प्रिय है। और एक बात और, मेरा नाम किसी भी जाति, धर्म, वर्ण या लिंग का बंधन नहीं मानता। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, जो भी मेरा नाम सच्चे मन से लेता है वह मुझे प्रिय है। एक अनमोल कथा। जब कृष्ण ने बताई राधा की महिमा, एक बार द्वारका में रुक्मिणी माता ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप बार बार राधा का नाम क्यों लेते हैं? क्या मैं आपकी पत्नी होकर भी राधा से कम हूं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
हे रुक्मिणी, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुमसे अत्यंत प्रेम है। लेकिन राधा कुछ और ही है। राधा मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है। राधा के बिना मैं पूर्ण नहीं हूं। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैं समझ नहीं पाई। तब कृष्ण ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक अनुभव कराता हूं। और कृष्ण ने अपनी माया से रुक्मिणी को वृंदावन की उन लीलाओं के दर्शन कराए जो उन्होंने राधा के साथ की थी। रुक्मिणी ने देखा कि किस प्रकार राधा ने कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम किया, कैसे राधा ने कृष्ण के विरह में अपना सब कुछ त्याग दिया, कैसे राधा ने बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के बस प्रेम ही प्रेम किया। यह देखकर रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गई कि राधा क्यों सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा प्रेम तो संसार में कोई नहीं कर सकता। राधा का प्रेम दिव्य है, अलौकिक है, अनंत है। मित्रों, यही है राधा के प्रेम की शक्ति। यही वह प्रेम है जिसने स्वयं भगवान कृष्ण को बांध रखा है। और जो भक्त इस प्रेम को समझ जाता है वह संसार सागर से तर जाता है। अंतिम प्रार्थना। मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर राधा रानी से प्रार्थना करें। हे राधे मां, हे वृषभानु दुलारी, हे बरसाने वाली, हम तेरी शरण में आए हैं। हम अपने सारे पाप, सारी गलतियां, सारी कमजोरियां तेरे चरणों में रख रहे हैं। हमें क्षमा कर दे मां, हमें अपनी शरण में ले ले। हे राधे, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दे, हमारे परिवार में सुख शांति दे, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, हमें भक्ति दे, प्रेम दे, ज्ञान दे। हम वचन देते हैं कि हम प्रतिदिन तेरा नाम लेंगे। हम कभी तेरा नाम नहीं भूलेंगे, चाहे सुख हो या दुख, चाहे अच्छा समय हो या बुरा। हम हमेशा राधे राधे बोलते रहेंगे। हे राधे, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। समापन। मित्रों, यह संदेश यही समाप्त होता है, लेकिन राधा रानी की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। वो अनंत है, अपार है, असीम है। अगर आपने इस संदेश को पूरा सुना है तो राधा रानी आप पर अत्यंत प्रसन्न है। आज से आपके जीवन में शुभ परिवर्तन शुरू होंगे। बस आपको विश्वास रखना है और राधा नाम का जप करते रहना है। इस संदेश को अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें। जितने अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचेगा, उतनी अधिक राधा रानी की कृपा आप पर बरसेगी। याद रखिए, राधा रानी के भक्त कभी निराश नहीं होते। राधा रानी के भक्त कभी हारते नहीं। राधा रानी के भक्त कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि राधा रानी सदैव अपने भक्तों के साथ है, उनके हृदय में विराजमान है। जय श्री राधे, जय श्री राधा कृष्ण। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। स्ट्रॉन्ग। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री राधा रानी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो।